एक कविता से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अमावस की रात का गहरा अंधेरा हूँ मैं, उगते सूरज का सवेरा हूँ मैं, रेगिस्तान में पानी हूँ मैं, कटीली सर्दी में आग हूँ मैं, रात के अकेलेपन में चांद हूँ मैं, भिगा देने वाली बरसात में छांव हूँ मैं, तोड़ देने वाली समस्याओं के बीच कविता हूँ मैं, काट देने वाले लोगों के बीच आवाज हूँ मैं, डूबते का किनारा हूँ मैं, खुद का सहारा हूँ मैं, हर जगह की जान हूँ मैं, खुद की मुस्कान हूँ मैं, इंसानियत की बरकत हूँ मैं, हर दिल लगाने वाले की इबादत हूँ मैं, प्यार की हर किताब हूँ मैं, हर समस्या का इलाज हूँ मैं, खुद की उम्मीद हूँ मैं और की ख्वाहिश हूँ मैं, हर दिल लगाने वाले की आजमाइश हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना हम भले कितना भी बढ़िया लिख ले बट वी कैन नेवर बी गुड लाइक आवर एंसेस्टर्स। तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत बड़ी अपने आप को शिष्य मानती हूँ। आई डोंट नो वो मुझे अपना शिष्य कभी कंसिडर करते भी या नहीं। तो ये कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, ठीक है। इसका टाइटल है महान कवि। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार खोल लूँ। तो ये वाली कविता मैं आपको ये तेरी याद में से सुना रही हूँ। सो तेरी याद में सारी वो कविताएं हैं जो मैंने मेरे बचपने में लिखी थी। जब तक मैं एनएलयू जोधपुर नहीं आई थी ना, उससे पहले जितनी कविताएं हैं वो इस कलेक्शन में है, तेरी याद में, ठीक है। ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा अब तू चूज कर ले, तेरे को लॉ करना है या पोएट्री करनी है। मेरे दोनों बढ़िया चल रहे थे। किसी ने पापा को बोला कि पोएट्री वाले फील्ड में लोग बढ़िया नहीं होते, तो पापा को अपनी बेटी का डर ज्यादा लगा। पापा ने सोचा टैलेंट है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या कि उल्टा हो गया। लॉ में तो खराब लोग मिल गए, पोएट्री में बढ़िया मिल गए। जो भी है, कहानी बड़ी अजीब रही है मेरी, ठीक है। तो कविता सुनाती हूँ, महान कवि, पेज नंबर 34 पे। कि अदृश्य होने पर भी ईश्वर हमारे पास है, कि अदृश्य होने पर भी ईश्वर हमारे पास है, उम्मीद ना होने पर भी थोड़ी सी आस है, रविंद्रनाथ के यहाँ ना होने पर भी उनका एहसास है, इसीलिए तो आज का दिन खास है। कि भारत के अंधकार में आगमन हुआ एक ज्योति का, कृतज्ञ है समस्त विश्व उस मोती का, जिसे मिला संसार का सबसे दुर्लभ नोबल पुरस्कार, उस महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को मेरा शत शत नमस्कार। कि 7 मई 1861 को जन्मे वो दिव्य कवि, उत्तरी कलकत्ता में बड़ी हुई वो नाजुक छवि, घर पर लोग कहते थे उसे रवि, जिसने सच में ली सूर्य जैसी पदवी। पढ़ने लिखने का था अरमान, कुशाग्र बुद्धि का भी मिला वरदान, पर स्कूल को बताया जेल के समान, घर पर ही मिला किताबी ज्ञान। जब वो 11.5 वर्ष का था कच्चा, तब ही रच चुका था ऐतिहासिक पद्य नाटक वो बच्चा। उसे लगी देश की चिंता सताने, जिसमें भरे थे अनूठे खजाने। कोयले की खान में नूर की तरह, पंखुड़ी पंखुड़ी खिलते फूल की तरह विकसित होती गई रवि की प्रतिभा। और 15 वर्ष की उम्र में जन समक्ष पढ़ी पहली कविता। 22 वर्ष की उम्र में हुई उनकी शादी, मृणालिनी देवी बनी उनकी जीवन साथी। 1901 में बना विद्यालय शांति निकेतन, जहां शिक्षकों को मिलता मामूली वेतन। विदेशी यात्राएं कुल की 11 बार, विदेशी पाठकों पर छा गए उनके विचार। मंत्र मुग्ध हो उठा उन पर समस्त संसार, नवाजे गए उन्हें 1,20,000। 1915 में हुआ सर की उपाधि से सामना। 1921 में हुई शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां सारा संसार बन जाए घोंसला, बस यही थी उनकी कामना। पहला संग्रह भानु सिंह पद्यावली के नाम से छपा, जिसे पढ़ते ही लोगों को लगा धक्का कि कैसे रच सकता है इतने सुंदर पद एक 17 साल का कद। कि 17 वर्ष की उम्र में हुई एक नई कर्म 70 वर्ष की उम्र में हुई एक नई कर्म यात्रा प्रारंभ, जो हुई चित्रकला से आरंभ। बनाए एक से एक विलक्षण चित्र, विश्व भर में फैल गया उनकी कला का इत्र। 7 अगस्त 1941 को था वो काला दिन, कि 7 अगस्त 1941 को था वो काला दिन, जब हम सब रह गए उनके बिन। छोड़ दिया लेखक ने हमारा साथ, जिसने 80 वर्ष तक थामे रखा दुनिया का हाथ। कि दीपक के तले अंधेरा है, कि दीपक के तले अंधेरा है, पर उसी अंधकार में रोशनी का बसेरा है। रविंद्रनाथ के आने से कवियों के जीवन में हुआ नया सवेरा है। जश्न से, तो ये कविता जिस साल मैंने लिखी थी उस साल उनकी 149th बर्थडे था। तो जश्न से आज हमने उनकी 149वीं वर्षगांठ मनाई। उस अद्भुत कवि
रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर पब्लिक स्कूल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच। एक और कविता सुनाती हूँ, फिर मैं एंड करती हूँ। ये वाली कविता मैंने आपको तेरी याद में से सुनाई थी। दूसरी कविता है कौन हूं मैं। इसमें से एक कविता अगर आपकी कोई कॉमन इच्छा है तो मैं उस पर सुना देती हूँ, अदरवाइज मैं मेरे मन से कुछ भी सुना देती हूँ। आप बताइए। मोहब्बत पे तो ये कविता है कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तड़पते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुझे गए हुए अब कितने साल हो चुके हैं। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरी पूजा करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि नास्तिक हैं हम। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरी पसंद के कपड़े पहना करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब संवरने का मन नहीं करता हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी तेरे अपनों की कद्र करते हैं हम, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अपने हमें अपना समझते ही नहीं। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी हजारों किताबें पढ़ लेते हैं हम, पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब उन किताबों में भी दिल नहीं लगता हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में आज भी मोहब्बत पर हजारों कविताएं लिख लेते हैं हम, पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब मोहब्बत पर यकीन न रहा हमारा। कि तेरी याद में, कि तेरी याद में मर जाने का दिल करता है हमारा, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा दिल क्या चाहता है, क्योंकि जीना तो है ही अपनी विधवा माँ के लिए। थैंक यू सो मच। आई वाज सोनाली खत्री।